किसी ने क्या खूब कहा है ना कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। हे माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। 2:52 सुबह हो गई थी मेरे दिन की शुरुआत। अभी पानी पी के फ्रेशन अप होके नहा धो के अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। किसी ने कमेंट किया था कि आप कैसे उठ जाते हो इतनी सुबह, बल्कि बहुत सारे कमेंट थे इस तरीके के, केवल एक ही कमेंट नहीं था। तो इसका एक रिप्लाई है कि कोई ना कोई रीज़न होता है सुबह जल्दी उठने का। लाइक हमें टारगेट कंप्लीट करने हैं और आज दिन में हम जा रहे हैं इन लॉज के घर पे, क्योंकि आज छोटी दीपावली है और फैमिली के साथ दीपावली मनाएंगे दीपावली फैमिली के साथ। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा है आज जाने की। तो मेरे को दिन में टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि ट्रैवलिंग में ही 5-6 घंटे निकल जाएंगे। फिर वहाँ पे जाके भी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है और भी कुछ छोटे मोटे काम हैं उनको भी निपटाना है। तो रात को ही जाके टाइम मिलेगा, इसलिए मुझे ये था कि सुबह मैं लाइव आती हूँ, लाइव स्टडी करती हूँ, रिवीजन करती हूँ और करवाती हूँ डेली 4 से 6। उस टाइम 2 घंटे के अराउंड का स्लॉट निकल जाता है। लेकिन मेरे को था कि दिन में टाइम नहीं मिलेगा, तो आज 1 घंटे के अराउंड और टाइम निकाल लेते हैं। इसलिए सुबह के 3 घंटे के करीब टाइम मिल जाएगा और रात को अगर 2 घंटे के करीब टाइम मिला तो भी 5 घंटे पढ़ाई हो जाएगी, जो कि एक सही है। वैसे घंटे मैं कभी काउंट नहीं करती हूँ, लेकिन आप सब मुझसे पूछते रहते हैं कितने घंटे पढ़ाई, तो इसलिए मैं मेंशन करती हूँ। मेरा वैसे टारगेट स्पेसिफिक स्टडी रहता है। अगर कोई पढ़ाई करते हुए इस डर में रहता है ना कि क्या होगा, मुझे हार मिल गई, तो उनसे मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि संघर्ष वही जीतता है जो हारने की इच्छा के बावजूद आगे बढ़ता है। पढ़ो, लिखो, लड़ो, हंसो, रो, कुछ भी करो, लेकिन जो सपना देखा है उसे हर हाल में पूरा करो। एटलीस्ट अपना 100% ऑनेस्टी के साथ दो और बाकी सब ईश्वर पे छोड़ दो। जो आपका कर्म है आपको सिर्फ वो करना है। अगर आप अपने कर्म पे फोकस करेंगे तो मैं यकीन के साथ कहती हूँ कि आपको कभी डर नहीं लगेगा। दिवाली के लिए नए कपड़े खरीदे थे, वो डाले तो उसके मैचिंग करते झुमके भी डाल लिए, क्योंकि कोई ओकेज़न सेलिब्रेट करना है तो पूरे मज़े के साथ करेंगे। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे हमारा वहीं पे जाने वाला है। तो जो भी बुक हैं, लाइक वेडनेसडे, थर्सडे सोशियोलॉजी का है तो मैं सोशियोलॉजी साथ में ले लूँगी। फिर सी सेट के लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक ले ली है और करंट अफेयर तो मैं ऑनलाइन ही करती हूँ। तो इसलिए एक डायरी ले ली है जिसमें मैं लिख लिख के कुछ कुछ देखती रहती हूँ। अपने पेन ले लिए हैं। तो एक एस्पिरेंट होने के नाते मैंने फेस्टिव सीजन को एंजॉय करने के साथ साथ वो चीज़ भी ले ली है, मेरी बुक्स, जिनको देख के, जिनको सामने रख के, जिनके साथ वक्त बिता के मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अपने सपनों का पीछा करो, ना कि अपने समय का। सपने खुद आपके पास आएंगे और समय भी आपके पास होगा। इसलिए निरंतर प्रयास करते रहें। जब भी ज़रूरी हो तभी ब्रेक लें, नहीं तो अपना निरंतर प्रयास, जो भी सपना आपने देखा है उसका पूरा करने में आप लगा दें। पैकिंग करने के बाद मैंने बेटे के लिए हल्दी, खजूर और अंजीर वाला दूध बनाया और यहाँ पे जो मेरी हाउस हेल्पर है उन्होंने स्प्राउट को फ्राई किया था। स्प्राउट ना कभी भी कच्चा नहीं खाना चाहिए, कुछ उसमें गुड बैक्टीरिया होता है तो कुछ बैड बैक्टीरिया भी होता है। तो हमेशा जिसको भी स्टमक रिलेटेड इशू रहते हैं वो जब भी स्प्राउट खाएं थोड़ा सा पका के खाएं। और सर्दियों में इस तरीके से आप दूध ले सकते हैं, बहुत हेल्दी रहता है। हल्दी और साथ में एक खजूर और अंजीर डाल के। और यहाँ पे हस्बैंड ने तब तक लाइट्स उतार दी थी। लाइट्स को हम इस तरीके से रखते हैं, एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा ले रखा है ताकि दोबारा लाइट्स यूज करनी हो तो उलझी हुई नहीं रहती बिल्कुल भी। और उसके बाद हाउस हेल्पर ने यहाँ पे कर दिया था बेड वगैरह ठीक। और मैंने यहाँ पे लिया है
अपने लिए ये अपना टेबल, स्टडी टेबल, जिसके बारे में आप हमेशा मुझसे पूछते हो, ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था, काफ़ी साल पुराना हो चुका है। आप इसकी हालत देख सकते हैं। इस पे ब्लैक ब्लैक जो ये निशान हो जाते हैं वो मार्कर के हैं। कई बार बेटा इस पे कुछ अपनी ड्राइंग करने लग जाता है, तो कभी वो परमानेंट मार्कर से कुछ लिख देता है, तो जो नेल पेंट रिमूवर होता है उसकी हेल्प से आप उसको पूरा क्लीन कर सकते हो। जब दिवाली की सफाई है, घर साफ़ हो रहे हैं, तो ये तो जहाँ पे मैं पढ़ाई करती हूँ, इसको तो साफ़ करना बहुत ज़रूरी था। और साथ के साथ मैंने अपनी नेल पेंट भी यहाँ पे रिमूव कर ली है। ये मैंने नेल्स को बढ़ाया था करवा चौथ के आसपास, फिर नेल पेंट भी लगाई थी। सबसे पहले मैंने नेल्स को कट किया और अभी नेल पेंट भी रिमूव कर दी है, क्योंकि नेल्स बढ़ने पे ना थोड़ा बहुत टाइम उनमें भी चला जाता है और मेरे को सिर्फ ओकेजन पे ठीक लगता है नेल्स बढ़ाना, नहीं तो मैं कट कर लेती हूँ। स्पेशली जब पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, तो अगर हम नेल्स बड़े रख लेते हैं ना, तो हमारा ध्यान उन्हीं पे जाता है कि नेल्स अभी टूट गया, अभी इस पे नेल पेंट लगानी है, अभी ऐसे नेल पेंट लगाएंगे। तो इसलिए जनवरी में जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी ना, तभी मैंने नेल्स छोटे रखना स्टार्ट कर दिया था। बट जैसे करवा चौथ वगैरह था तो फिर मैंने वापस बढ़ा लिए थे। और बेटे के भी मैंने यहाँ पे नेल्स कट कर किए थे, और खुद के भी थोड़े से भी छोटे नेल्स होते ही मैं कट करने लग जाती हूँ। पैकिंग करते हुए मैं भूल गई थी कि मैं यूट्यूबर भी हूँ, और मुझे फिर याद आया और मैंने अपना ट्राइपॉड, जो कि आजकल मेरा एक कीमती सामान में से एक है, उसको भी रख लिया। आज मैंने डिसाइड किया था कि मैं ड्राइविंग बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे करना था आराम, ताकि वहाँ पे जाके मैं थकूँ ना। किसी ने मुझसे पूछा था कि आप हिसार रहते हो क्या? जी नहीं डियर, हिसार मेरे इन-लॉज़ रहते हैं, मैं चंडीगढ़ रहती हूँ और आज मैं चंडीगढ़ से हिसार जा रही हूँ। और मैंने आज खुद से एक और प्रॉमिस किया था कि हम जाते हुए कुछ भी, हम ऐसा कुछ जंक फूड नहीं लेके जाएँगे रास्ते के लिए, लाइक चिप्स और ये सब। मैंने घर से स्प्राउट लिया था और ड्राई फ्रूट लिए थे। और हस्बैंड ने यहाँ पे ये दिखा रहे थे कि जो गूगल मैपिंग की जाती है, वो इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट कुछ होता है, जैसे इस गाड़ी पे लगा हुआ है। क्या ये सच है? आप बताइएगा। फिर बेटे ने मेरा एक पिक लिया था जब मैं सो रही थी रास्ते में। Please look at us. Please. How is the weather? How is the weather now? You should use Siri now. Huh? Hey Siri. Hey Siri, stop. Hey Siri. How is the weather now? It's currently 35 degrees. The air quality is considered poor at 252. Temperatures are heading down from 36 to 25 degrees tonight. Hey Siri, thank you for telling us. Siri का 4 अक्टूबर को बर्थडे आता है. No. Hey Siri, when is your birthday? It's the 4th of October. That is, if you consider my birthday not to be my birthday. And you know what I do? 4 अक्टूबर का आता है, देख ले, बोल रहा है ना. Hey Siri, happy belated birthday. Thank you. It's strange I don't feel any older, but that might be on account of my lack of a physical body. फिजिकल बॉडी का मतलब ये होता है ये ज्यादा ओल्ड नहीं है, क्योंकि ये एक रोबोट है. ओके सर। हमारे तरह बॉडी नहीं है ना, इसलिए बॉडी हो जाती है। और यहाँ पे दोपहर को 1:53 पे हम पहुँच गए थे घर पे। वैसे जब हम पहुँचे थे ना, फादर इन लॉ मदर इन लॉ बाहर मेन गेट पे ही वेट कर रहे थे। मैंने फ़ोन का कैमरा ऑन नहीं किया, क्योंकि जो नेचुरल फीलिंग्स होती है ना, जो नेचुरल मिलते हैं, पैर वैर छूते हैं, वो रिकॉर्डिंग करते टाइम ना थोड़ा अजीब सा हो जाता है। तो
और जो आप देख रहे हो ये सीसीटीवी कैमरा की फुटेज है। और मदर इन लॉ ने यहाँ पे हमारे लिए बनाई थी बाजरे की रोटी। उन्होंने लंच की सारी तैयारियां करके रखी थी, सैलेड काटने से लेके कढ़ी बनाने तक, और आटा वगैरह सब गूंद के रखा हुआ था। हम गए, हमने पानी पिया और फिर गर्मा गर्म हमने यहाँ पे खाई थी बाजरे की रोटी। और जब भी हम इन लॉज़ के यहाँ पे जाते हैं तो वो हमेशा आयुष के लिए कुछ ना कुछ ख़रीद के रखते हैं। और उन्होंने दिवाली स्पेशल ये कड़ा भी उनके लिए ख़रीदा है। पहले भी एक सिल्वर का कड़ा बनवाया था, वो छोटा हो गया, जब ये छोटा था तब बनवाया था, और अभी फिर से दिवाली के नाम का भी बनवाया है। फिर हम आए ऊपर, यहाँ पे एक्चुअली कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और यहाँ पे एक छोटा सा स्टोरेज रूम है और एक बेडरूम भी है जो यूज नहीं होता है। साथ के साथ यहाँ पे जिम का काम अभी चल रहा है, जिम बनेगा, पर्सनल जिम जो खुद के लिए होगा, फैमिली के लिए होगा। और एक रूम भी यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे बहुत टाइम हो गया था। वैसे हाउस हेल्पर आती है जो झाड़ू पोछा बर्तन करती है, लेकिन ऊपर जो है वो मदर इन लॉ ही करते हैं, कभी भी महीने में जब भी उनको टाइम मिलता है। आजकल कंस्ट्रक्शन का टाइम चल रहा था तो वैसे वो साफ़ सफाई बहुत रखते हैं, लेकिन इस कंस्ट्रक्शन के चक्कर में बहुत धूल मिट्टी आती रहती है और यहाँ पे हर जगह पे काफ़ी सारा डस्ट जमा हो रखा था। Sitting in the basement apartment I rented with you, remembering the holiday party we had with the crew. Romeo was roaming the garden, Saturday was spent in a parking lot,
and you. नाइन ओ क्लॉक पे डिनर करके वापस आ गए थे। 9:14 पे रात को मैंने अपनी पढ़ाई वापस शुरू कर दी थी। 1 या 1.5 घंटे का स्लॉट मैं ये करने वाली हूँ। किसी ने पूछा था कि सोशियोलॉजी की बुक शेयर कर दो, रिसोर्सेज शेयर कर दो। मैंने ऑलरेडी सोशियोलॉजी पे प्रॉपर एक वीडियो बनाया हुआ है, सारे रिसोर्सेज का आप उसको रेफ़र करिए, डिटेल में मैंने उसमें बताया हुआ है। किसी ने कमेंट किया था कि आप एक सब्जेक्ट पूरा दिन भर पढ़ते हुए बोर नहीं होते क्या? यार पढ़ाई को ना मैं जीती हूँ। जैसे हम ज़िंदगी जीते हैं ना, पढ़ाई मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। जब मैं एक सब्जेक्ट पढ़ती हूँ, उसको डीपली पढ़ती हूँ, फिर पूरा दिन उसके बारे में थिंकिंग चलती है। मुझसे ऐसा नहीं होता कि 2 घंटे पॉलिटी पढ़ी, 2 घंटे कुछ और पढ़ा। हम पॉलिटी समझने ही लगे, हम दूसरे सब्जेक्ट में हम एंटर कर लिया हमने, तो मुझसे नहीं होता। एक सब्जेक्ट मैं बहुत अच्छे से कर पाती हूँ और जब भी मैं बोर होती हूँ, कभी वीडियो एडिट कर लेती हूँ, कभी फैमिली से बात कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं अपनी बोरियत को भी एक अच्छी इंटरेस्टिंग वे में कन्वर्ट कर लेती हूँ। हैप्पी दिवाली। रात के 10:50 गुड नाइट।